हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने घर में सकुशल होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज के हमारे एक प्यारे से व्लॉग में। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, दक्ष के ट्यूशन जाने का टाइम हो रहा है। दोपहर से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी देखो ये चले जाएगा ट्यूशन और ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, धूप आ नहीं रही है हल्द्वानी में। तो इस लड़के के ना इतने नखरे रहते हैं, मतलब ये लेट हो रहा होता है ना उस दिन और ज़्यादा लेट करता है। खैर कोई नहीं, चलता है ये सारी चीज़ें। तो मैं बाहर तक जाती हूँ, इसको ट्यूशन या स्कूल कुछ भी जाता है तो बाय बाय करती हूँ। अभी आप लोगों को देखो मौसम देखो, आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि कैसा मौसम हो रहा है। और मेरा बेटा जैकेट पहन के नहीं जा रहा है, सिर्फ एक हुड पहना है, इसके अंदर से भी इनर वगैरह कुछ नहीं पहना है इसने, ना ऊपर से ना नीचे से। ये बच्चों के हाल है। खैर जब बचपन में हम थे इनकी एज के तो हम भी ऐसे ही थे, क्या ही कह सकते हैं। तो मैं तो चल रही हूँ अंदर को और जाके बैठूंगी रजाई में। बहुत 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 ज़्यादा ठंडा हो रहा है, क्योंकि अपने लिए बनाऊंगी थोड़ी देर बाद एक गर्मा गर्म सी चाय। उसके बाद देखेंगे आगे क्या होता है। अभी जो है बज गए हैं 6:15। दक्ष ट्यूशन से आके खेलने चले गया था और खेलने आने के बाद वो कर रहा है पढ़ाई। यहाँ पर बैठ के क्या पढ़ रहा है? इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ रहा है ये। हाँ, मतलब छुट्टी है तो इंग्लिश बुक रीडिंग वगैरह ये करता है। और मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। ठंडा है बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर मैं भी छत में गई थी वॉक करने के लिए, जब ये खेलने गया था। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, अपने बाकी काम निपटा रही थी। तो सिंपल सी सब्ज़ी बनाते हैं, देखते हैं। मटर वटर भी है। बता, ट्यूशन से काम नहीं मिला? ट्यूशन का बैग भी नहीं रखा इस लड़के ने। तो कुछ बनाते हैं। और आटा मैंने जो है सुबह ही गूथा था, और सुबह मैंने आलू के पराठे बनाए थे। तो दक्ष को तो इतने पसंद आए थे कि दक्ष बोल रहा था कि आलू के पराठे बनाओ शाम को भी, बट बहुत हैवी हो जाएगा। तो हम लोग जो है वो करते हैं, क्या करते हैं, सिंपल सी रोटी सब्जी या दाल रोटी ऐसे कुछ बनाते हैं। दूसरे दिन का व्लॉग है। रात में खाना खा के हम लोग सो गए थे। अभी मैं बालों में तेल लगा रही हूँ अपने। और सच बताना, किसके बाल इतने ज़्यादा गिर रहे हैं मेरी तरह? मेरे तो बालों के बहुत बुरी कंडीशन है। मतलब मुझे इसका कोई सॉल्यूशन मिलता भी नहीं, और मुझे लगता भी नहीं कोई सॉल्यूशन ऐसा होता होगा। बस अपनी डाइट पे ध्यान देना होता होगा। बट डाइट तो मैं अपनी जैसे ही खाती हूँ रेगुलर वैसी ही खा रही हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों गर्मियों में तो गर्मी से बाल झड़ते हैं बोलते हैं, लेकिन सर्दियों में भी बाल झड़ रहे हैं। और झड़ रहे हैं मतलब कि इतने ज़्यादा गिर रहे हैं, इतने ज़्यादा गिर रहे हैं, हद से ज़्यादा गिर रहे हैं। वरना छोटा मोटा कुछ होता है या थोड़ा सा होता तो मैं उस बात को शेयर नहीं करती। लेकिन मैं सच बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, जिसका कोई सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है। कैसे भी ये सही नहीं हो रहे हैं। फिलहाल मैं अभी बालों में लगा रही हूँ सरसों का तेल, और थोड़ी देर में अपने बालों को करूँगी अच्छे से मसाज। उसके बाद मैं कॉम करके चोटी बना के रख लूँगी। आजकल इसी वजह से मैं ना सिंपल से सिर्फ चोटी बना के घर में रख रही हूँ, ताकि बालों की कंडीशन थोड़ा सा सही हो जाए। दक्ष के दोस्त बुलाने आए थे, तो आज भी वो सुबह सुबह जो है खेलने चले गए। सुबह सुबह नहीं 11 बजे, लेकिन अभी लेट उठा है, ना ब्रश करा है ना मुँह धोया, सीधे खेलने चले गया। धूप बिल्कुल भी आई नहीं है, जैकेट वैकेट कुछ पहन के नहीं गया है, और खाली सर में टोपी पहन के और एक हुडी पहन के चले गया है। मैंने तो अपने काम निपटा लिए। अब जब वो आएगा तभी उसके लिए गरम गरम कुछ खाने के लिए बनाऊँगी। तब तक मैं भी जा रही हूँ अपनी रजाई में। सर में डाल रखा मैंने बहुत सारा तेल, क्योंकि ड्राइनेस की वजह से बहुत खुजली लग रही थी सर में। पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों के भी गिर रहे हैं क्या? कमेंट में मुझे बताना। अब मैं थोड़ी देर अपना रेस्ट करूँगी, फिर जब दक्ष आएगा उसके बाद जो है मैं उसके लिए नाश्ता बनाऊँगी। और देखो बालों में तेल डाल के ना, बालों से ना इंसान की पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। मेरा फेस देखो कैसा दिख रहा है, अजीब टाइप का। और मैं अपनी कुछ डाइट वगैरह है वो भी फिर से फॉलो कर रही हूँ। बीच में बहुत अचर पचर कचर खा दिया था, फिर से मैं अपने डाइट पर मैं आ गई हूँ। तो देखो अभी इसका रिज़ल्ट कब तक दिखता है। अभी यहाँ पर मेरा बेटा आ गया है खेल के। देखो आधा दिन चले गया है और ये अब खेल के आ रहा है। लेकिन अब मुझे सही लग रहा है कि खाली घर में बैठ के फ़ोन चलाने से अच्छा कम से कम थोड़ी सी बॉडी का वार्म अप हो जाता है बच्चों के लिए। तो क्रिकेट खेल रहे हैं आजकल बच्चे। बैट लेके गया था ये अपना। तो वहाँ से आने के बाद मैंने इसे गर्मा गर्म दाल चावल दे दिया था। मैंने बनाई थी घर की गाँव की मसूर की दाल, और उसके साथ बनाया था भात। और मैं यहाँ पर अपना पी रही थी डिटॉक्स वाटर, क्योंकि मुझे भी कुछ खाने का मन नहीं था। मतलब मैंने कुछ ना कुछ तो खाया था, शायद फ्रूट्स खाए थे या कुछ खाया था। तो अभी मेरा कुछ मन नहीं था, तो मैं आराम से बैठ के अपना पानी पीऊँगी। और दक्ष तो हीटर के आगे बैठ के आराम से जो है ना अपना खाना खा रहा है। उसके बाद दोपहर का टाइम हो गया था फिर से ट्यूशन जाने का। तो बस डेली का ना देखो हमारा यही रूटीन हो रहा है। सुबह उठो, घर के काम करो, खाना बनाओ, खाना खाओ और ट्यूशन जाओ। तो सबके घर में ना यही हो रहा होगा। सर्दियों में ना ठंडे से कहीं जाने का या कुछ करने का मन नहीं करता। और गर्मियों में जो है गर्मी से इतना ज़्यादा गर्मी लगती है कि जलन होने लग जाती है बॉडी में, कि धूप को देखते ही ना आपको कहीं बाहर निकलने का मन नहीं करता। देखो आज का वेदर भी आप लोगों को ऐसा ही दिख रहा होगा। बहुत ज़्यादा बुरे हाल हैं ठंड से। अभी 3:30 बजे मैंने जो है अपना सर धोया है, और
अभी जो है आज मैं ड्रायर से सुखाऊंगी बाल। 3-4 बार मैं यूज़ कर चुकी हूँ इसको, दक्ष के ऊपर भी, क्योंकि जब धूप नहीं आती ना तब यही सही रहता है। बट मेरे बाजू भीग गए इसके चक्कर में, तो मुझे टी शर्ट अपनी चेंज करनी पड़ेगी। तो थोड़ी देर इसका पानी जो है टॉवल में सोखने देती हूँ, उसके बाद फिर ड्रायर से बाल सुखाऊंगी। बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। सर्दियों में ना यही दिक्कत होती है कि गर्म पानी से नहाना होता है, सर भी धोना होता है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। पानी इतना ज़्यादा गर्म फिर गीज़र में भी ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए मैं कभी कभी ऐसा होता है कि सर बाद में धो लेती हूँ। ऊपर से मुझे सर में तेल लगाना था खूब सारा, तो सुबह तो हो ही नहीं पाता, पॉसिबल ही नहीं था। तो अब धो लिया है, थोड़ा सा पानी सोख लेगा टॉवल, तो उसके बाद जो है ना फिर ड्राई करती हूँ। दक्ष के ट्यूशन से आने के बाद ना मैंने इसे प्रेस करने के लिए कपड़े दिए थे, वो लेने के लिए मैंने इसको भेज दिया था। इसकी यूनिफॉर्म वगैरह है इसमें। और ये देखो मेरा ना एक आया था पार्सल, इसके अंदर ना मैंने कैंडल्स मंगाई थी जो बड़ी अच्छी थी। और ये दूसरे दिन मॉर्निंग का है, आप लोगों को मेरा फेस देख के पता चल रहा होगा, मैं अभी सो के उठी हूँ। और इसमें कैंडल है, बड़ी अच्छी खुशबू वाली कैंडल है, मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। तो दक्ष के दोस्त आए थे फिर से बुलाने के लिए, 2-3 दिन का। देखो एक साथ ही इसमें दिखने लग गया है। तो अभी ये चले जाएगा अपना बैट लेके यहाँ पर खेलने के लिए। बाहर बच्चे वेट कर रहे हैं, वो स्टंप वगैरह लेके आए हैं। तो हम लोगों का ऐसा होता था, हम लोग ना ज़्यादा दूर नहीं जाते थे। हम लोगों का जो घर घर वाला खेल होता था लड़कियों का, हम घर के अंदर ही घर के आंगन में ही खेलते थे, ज़्यादा कुछ हमारा होता नहीं था। तो इसको यहाँ पर से भेज दिया मैंने। और चाय पी के ना मुझे ना अपने करने बहुत सारे काम। मेरा घर का हाल आप लोगों को लग रहा होगा पूरा तहस नहस हो रखा है। कहीं पर कोई कपड़े पड़े हैं, कहीं पर ब्लैंकेट रजाई पड़ी है, कहीं पे वो पड़ा है, ड्रायर पड़ा है, और कहीं पे हीटर पड़ा है। और जो ये वाली बेडशीट है ना, ये बहुत अच्छी है, गर्म वाली जो मैं लेके आई थी। इसमें कि मैं एक और लेके आई हूँ, इसको मैंने 2-3 बार धो के बिछा दिया है, बट उसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। तो इसके बाद ना अभी 2-3 दिन में मैं चेंज करूँगी इसे। तो मैं वो वाली बेडशीट बिछाऊँगी, उसका कलर भी बड़ा प्यारा है और प्रिंट कुछ इसी टाइप का है इसका। तो उसको भी मैं ना ज़रूर जल्दी बिछाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। उस बीच में अंकल ने आवाज़ लगाई थी, तो मैं सब्ज़ी लेने चली गई थी। देखो अंकल ने मुझे अपने गार्डन से दिया है फ्रेश फ्रेश अमरूद एंड फ्रेश फ्रेश फूल गोभी और पत्ता गोभी। अंकल ने दोनों चीज़ लगाई है। तो मैं इसकी मिक्स वेजिटेबल बनाऊंगी, अब पराठे बनाऊंगी। दोबारा से अपने काम में लग जाते हैं, रजाई फोल्ड करने में। ये रजाई ना ओढ़ने में बहुत प्यारी लगती है, लेकिन फोल्ड करने में भी बड़ी बेकार है। मतलब ये ना बड़ी फूली फूली सी रहती है। किस किस के घर में ऐसा एक कपड़ा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिलहाल मैं लगती हूँ आगे के कामों में, और आप लोगों को मिलती हूँ कल वाले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।